नमस्कार दोस्तों, मन योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक्चुअली भगवद गीता की बात होती है, लेकिन क्या होता है कि उसकी श्रृंखला शुरू होती है और बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि उस टॉपिक के ऊपर ये लगता है कि उसके ऊपर वीडियो बना के उसका आंसर दे दिया जाए। अभी एक टॉपिक था कि ध्यान, मेडिटेशन। कुछ लोग मैं यहाँ पर ऋषिकेश आई हुई हूँ और यहाँ पर कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा कि मतलब जैसे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भी जल्दी से जहाँ पर भी मेडिटेशन हो रहा है या ध्यान हो रहा है, चलो हम वहाँ जाके ध्यान करते हैं। और जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं कि भाई मतलब हमारा तो ध्यान लगा ही नहीं, पता नहीं क्या हो रहा था, विचार चल रहे थे, ये सब हो रहा था। तो उस चीज़ के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगी, जो मेरे विचार हैं वो अपने व्यक्त करना चाहूँगी कि हम लोग ध्यान नाम सुन के मेडिटेशन, जहाँ पर भी लिखा होगा मेडिटेशन हो रहा है या यहाँ पे ध्यान हो रहा है, हम बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम जल्दी से चाहते हैं कि जितना भी हमें जो मानसिक हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, जो भी तनाव हो रहा है, उसका हल जो है वो ध्यान है। और डॉक्टर्स भी ये चीज़ आजकल कहने लगे हैं कि जहाँ थोड़ा सा भी तनाव हुआ या मान लीजिए कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स को मैंने ये कहते सुना कि भाई डिप्रेशन के पेशेंट को उन्होंने कहा कि आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है। डिप्रेशन का जो पेशेंट है या जो मानसिक तनाव में है, वो इंसान खुद में ही इंट्रोवर्ट, मतलब जैसे वो अपने आप अपनी ही दुनिया में चला जाता है। वो बाहर के लोगों से इतना इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता है, इतना ज़्यादा उनसे घुल मिल नहीं रहा होता है, बात नहीं कर रहा होता है। और जब ध्यान उसको कराया जाता है तो वो और उसके ऊपर डबल मार हो जाती है, मतलब वो और ज़्यादा डीप में भी जाने के उसके चांसेस रहते हैं। तो ध्यान को हम किस तरह से लेते हैं या हम समझते क्या हैं ध्यान को, तो उसके ऊपर जितना मैं समझ पाई हूँ, आज मैं वीडियो में उसी के बारे में बात करूँगी कि महर्षि पतंजलि जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र लिखा, अष्टांग योग जिन्होंने दिया है, योग के 8 अंग बताए उन्होंने, उस 8 अंग में उन्होंने पूरे योग का वर्णन कर दिया कि योग है क्या। तो उन्होंने भी ध्यान को कौन से नंबर पे रखा है? जो अष्टांग योग में 8 अंग उन्होंने दिए हैं योग के, जब आप उसमें देखेंगे तो उन्होंने ध्यान को कौन से नंबर पे रखा है। सबसे पहला नंबर है उनका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। 5 तो ये हो गए, इसमें कहीं ध्यान नहीं आया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। उसके बाद है धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। सबसे लास्ट समाधि है और समाधि से पहले उन्होंने ध्यान दिया है। अष्टांग योग में 7वां नंबर उन्होंने ध्यान को दिया है। अगर वो चाहते तो ध्यान को पहले नंबर पे भी रख सकते थे, लेकिन जब आप इन स्टेप से निकल जाते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि, तो हम ये चाहते हैं कि ध्यान जल्दी से हम बैठें कहीं पर भी आंखें बंद करके और मेडिटेशन कर लें और ध्यान कर लें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता क्योंकि अंदर हमारे इतना सारा कुछ है। प्रत्याहार, उसके अंदर जब पतंजलि योग सूत्र आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रत्याहार जो है वो क्या है? प्रत्याहार यही है कि इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना। अभी जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो बाहर की तरफ हैं। हम आँखों से जो देख रहे हैं, हम बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं। कानों से हम बाहर की आवाज़ों को सुन रहे हैं। जीभ से हम तरह तरह के टेस्ट ले लेकर खाना खा रहे हैं। और तो जितनी भी इंद्रियां हैं उनको जब हम अंदर की ओर जब आप और वो अंदर की तरफ आपने नहीं मोड़नी। जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम करते हुए आते हैं प्रत्याहार पर, तब तक ये अपने आप से स्वतः ही ये चीज़ होनी शुरू हो जाती है कि आपकी इंद्रियां जो हैं वो अंदर की ओर मतलब कि अब वो बाहर की तरफ नहीं भागती।
जैसे होता है ना कि अभी इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती हैं, हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये कर लें, मकान बड़ा ले लें, गाड़ी हम ये ले लें, मतलब बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं। हम ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाएं, मतलब लेकिन जब आप इसमें अष्टांग योग में आप आते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चलते चले जाते हैं, तो आप प्रत्याहार जब आप पूरा कर लेते हैं, जब प्रत्याहार पे कंप्लीट होके उसके बाद आप आते हैं धारणा पर और फिर आते हैं ध्यान पर। अभी क्या होता है, अभी हम ध्यान करने बैठ जाते हैं, आंखें बंद होती हैं और आंखें बंद होते ही वे जो विचार हैं, विचारों की स्पीड दुगनी चौगनी हो जाती है। आंखें खोल के तो फिर भी आप एक चीज़ पर अटक जाते हैं, किसी की बात सुन रहे हैं तो उसको ध्यान दे रहे हैं, कहीं पर किसी फ़ोटो को देख रहे हैं या किसी लाइट को देख रहे हैं, तो फिर भी आप वहाँ पर कुछ देर के लिए रुकते हैं। लेकिन आंखें बंद करते ही अभी के जो हमारे हालात हैं वो ये होते हैं कि फटाफट विचारों की स्पीड तेज़ी से चल जाती है, शरीर वहाँ बैठा रह जाता है और मन कहीं और ही भागता है। तो ध्यान कैसे होगा? तो ध्यान के लिए हमें अभी हम तैयार नहीं होते हैं, लेकिन हम जब करने बैठ जाते हैं तो कई बार निराश हो जाते हैं कि हमें वो सफलता, एक उम्मीद लेकर बैठते हैं कि हमें ध्यान में सफलता मिलेगी। बहुत बार ये होता है कि आंखें बंद कर लें और एक लाइट पे आप वो करें, या आँखों के आईब्रो के सेंटर पे आप ध्यान करें, तो वहाँ भी हम एक कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ भी हम एक कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर जो इतने ज़्यादा जो हमारे विचार हैं, जो हमारा मतलब जब हम अंदर की तरफ झांकते हैं ना, तो हमें एक, जो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, कि अंदर ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई शमशान घाट है। अब शमशान घाट क्यों? क्योंकि अंदर इतनी सारी इच्छाएं मरी हुई हैं, इतनी सारे अंदर बहुत सारे सपनों को घोट के बंद किया हुआ है कि जिम्मेदारियां हैं और हम ये नहीं कर सकते हैं। इच्छा हो रही है लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें अंदर हैं। कहीं पर आपको इमोशंस का गला घोटा हुआ है, कहीं आपको गुस्सा आ रहा था किसी पर, आप उस पर गुस्सा नहीं निकाल पाए, कहीं पर आपका हंसने का मन कर रहा था, आप हंस नहीं पाए। वो सारे इमोशंस वो अंदर, वो सारी डेड बॉडी जो है वो हमारे अंदर है। तो जब इतना बड़ा, इतना भयंकर शमशान घाट हमारे अंदर है, तो हम ध्यान कैसे करेंगे? तो ध्यान नहीं हो पाता। मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ कि जब ये सारी चीज़ें चलती थी, तो अंदर आँख बंद करते ही मन एकदम भाग जाता था, मन कहीं और है, हम कहीं और हैं, पकड़ पकड़ के लेकर आते थे उसको। लेकिन इसको हम धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जाएं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें, हमें खाने पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारा अच्छा खासा ठूस ठास के भोजन, सब चटपटा स्वाद वाला खा के बैठ गए, तो आप पता चला कि आप ध्यान में बैठे हैं और अंदर वो स्वाद भी चल रहा है, और बाई चांस वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो आपको डकारें भी आ रही हैं। मतलब आप उसमें ध्यान, आपका ध्यान शरीर पर ही रह जाएगा, आप शरीर से थोड़ा सा भी अलग नहीं हो पाएंगे, शरीर पर ही घूमते रह जाएंगे। बैठ नहीं पा रहे हैं ठीक से, दर्द हो रहा है पैरों में, पैर सुन्न हो गया है, कमर में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने पहले आसन बताया कि भाई पहले अपने आसन को दृढ़ कर लो। आसन दृढ़ हो जाएगा, उसके बाद प्राणायाम पर काम करो, सांसों पर, अपने प्राणों पर काम करो, फिर आओ उसके ऊपर प्रत्याहार पर, और फिर धारणा पे आओ, और फिर ध्यान पर आओ। तो धीरे धीरे अगर हम अष्टांग योग को समझना शुरू करें और प्रैक्टिस वहाँ से शुरू करें, यम नियम आसन वहाँ से स्टार्ट करें, तो ध्यान पर हम आ सकते हैं। लेकिन जल्दी से हम सोचें कि फटाफट हम ध्यान पे बैठ जाएं आंख बंद करके और ध्यान घटित हो जाएगा, तो ये मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। जो लोग ये कहते भी हैं कि हम ध्यान साधना करवाते हैं, तो वहाँ भी वो इतनी जल्दी से नहीं, वहाँ पर भी वो अगर अच्छी जगह पर, किसी सही जगह पर अगर आप ध्यान के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर आपको वो नियमों में लेकर आएंगे। आपके सोने का, आपके जागने का, आपका खाने का, भोजन का, मतलब हर चीज़ का एक नियम में आपको चलना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे वो ध्यान के उसमें लेकर आएंगे। तो मेरा अपना मतलब ये मानना है, और सबसे यही कहना है कि बहुत जल्दी से ध्यान के लिए अट्रैक्ट ना होकर, जब मतलब ध्यान के ऊपर मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें है कि ध्यान असल में क्या है।
हम बहुत सारे ध्यान में भी भटक जाते हैं कि ध्यान होता क्या है, मेडिटेशन होता क्या है। तो जितना भी मैं आपको बता रही हूँ वो मैं अपने पर्सनल, अपने अनुभव के उस पर बता रही हूँ, और जो महर्षि पतंजलि ने कहा है उसके हिसाब से कि एकदम से ध्यान पे मत पहुँच जाओ। तो इतना ही कहना है कि ध्यान के लिए पहले बहुत सारे कड़े कठिन स्टेप्स हैं, उनके ऊपर उतरना शुरू करें। धीरे 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 ध्यान घटित हो जाएगा। इतना ही कहना होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए